नशेड़ी प्रेमी के लिए मर्चेंट नेवी में अधिकारी पति का किया कत्ल। कैसे सौरभ पर बेरहम हुई मुस्कान। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती पर दोनों टूटे और गुनाह कबूल किया। सौरभ के शव को जिस ड्रम में भरा गया था उसकी सील तोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल हुआ। सीमेंट इतना मजबूती से लगाया गया था कि हथौड़ा भी फेल हो गया। नशेड़ी प्रेमी के लिए मर्चेंट नेवी में अधिकारी पति का किया कत्ल। कैसे सौरभ पर बेरहम हुई मुस्कान। मेरठ के सौरभ राजपूत का उसकी पत्नी मुस्कान ही प्रेमी साहिल के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। मर्चेंट नेवी में अधिकारी रहे सौरभ राजपूत के कत्ल के बाद 100 के 15 टुकड़े कर डाले और ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। इतने खूंखार अपराध को अंजाम देने के बाद पत्नी मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश ट्रिप पर चली गई। पुलिस की जांच में इस कहानी में प्यार, धोखा और कत्ल का जो सच सामने आया वह हैरान करता है। मुस्कान ने सौरभ से भी लव मैरिज की थी। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ की 2016 में शादी हुई थी। यहाँ तक कि मुस्कान के साथ ज्यादा वक्त बिताने की चाह में सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी ही छोड़ दी थी। सौरभ के नौकरी छोड़ने के फैसले से उसके परिजन खफा थे और फिर विवाद बढ़ा तो उसने मुस्कान के साथ किराए के मकान में अलग रहना शुरू कर दिया। मुस्कान ने 2019 में बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस खुशी में जल्दी ही अवैध संबंधों का ग्रहण लग गया। सौरभ को पता चला कि उसकी पत्नी का उसके ही दोस्त साहिल से अवैध संबंध है। इसके चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो तलाक पर भी विचार हुआ। मुस्कान राजी थी कि तलाक ले लिया जाए, लेकिन सौरभ राजपूत ने बेटी की खातिर तलाक नहीं लिया। यही नहीं, सौरभ ने फिर से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। 2023 में वह काम के सिलसिले में देश से बाहर चला गया था। सौरभ की बेटी 28 फरवरी को 6 साल की हुई थी। इस मौके पर सेलिब्रेशन के लिए वह 24 फरवरी को वापस लौटा था, लेकिन इस दौरान नशे की आदी साहिल और मुस्कान और करीब आ चुके थे। यह करीबी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्हें सौरभ अब बाधा नजर आने लगा था और उसे रास्ते से हटाने के लिए कत्ल तक का प्लान बना लिया। नींद की गोलियां खिलाकर मारा, फिर 100 के करीब 15 टुकड़े और निकले मनाली। इसी के तहत मुस्कान ने सौरभ के खाने में 4 मार्च को नींद की दवा मिला दी। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान और साहिल ने चाकू से उसे काट डाला। 100 के टुकड़े कर डाले। कुल 15 टुकड़े करने के बाद उन्हें एक ड्रम में भर दिया और सीमेंट से सील कर दिया। दोनों का यह प्लान था कि सही समय पर 100 को कहीं फेंक दिया जाएगा। यहाँ तक कि मुस्कान ने पड़ोसियों में फैला दिया कि वह पति के साथ हिल स्टेशन मनाली घूमने जा रही है, लेकिन वह गई कातिल प्रेमी साहिल के साथ। वहाँ से सौरभ के फोन से ही मुस्कान अपनी तस्वीरें शेयर करती रही। ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को लगे कि सौरभ जिंदा और मुस्कान की तस्वीरें शेयर कर रहा है। लेकिन सौरभ के परिवार वालों ने जब बेटे से संपर्क की कोशिश की तो कॉल ही नहीं रिसीव की गई। लगातार ऐसा होने के बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया। परिवार का फोन नहीं उठा तो पुलिस में पहुंची शिकायत। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती पर दोनों टूटे और गुनाह कबूल किया। सौरभ के शव को जिस ड्रम में भरा गया था उसकी सील तोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल हुआ। सीमेंट इतना मजबूती से लगाया गया था कि हथौड़ा भी फेल हो गया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।